और सीलिंग है यार। दिखा दें जी कहीं आबादी कहीं हम हैं कहाँ पे, या छत से जगह है हमारे पास दिखाने के लिए? हाँ, यहाँ से भी काफ़ी नज़र आ रहा है कि बहुत दूर जाके वहाँ एक दो घर नज़र आ रहे हैं मुझे। यार अभी मगरिब नहीं हुई भाई। नहीं तो उन्होंने कहा है ना कि दिन रात कोई लिटरली पता है इस वक्त मुझे क्या महसूस हुआ? वो सामने कुएं से आया पत्थर। कुएं से? यकीन करें आया इस तरफ से, वो सामने कुआं है ना, लगा कि जैसे वहाँ से आया। चलो इधर कोई आप नोट करें तो कोशिश की है शायद कोई फसल लगाने की। हाँ, लेकिन वो नहीं पाई मैंने। नहीं हुई। आपको क्या लगा था पत्थर यहाँ से आया? मुझे यहाँ से लगा कि ये तो देखिए कि फासला कितना जी है कुएं से। यहाँ से वहाँ तक मुझे लगा ऐसे कि यहाँ से आया है। वो देखा हो भी सकता है। जी ये बात समझ नहीं आ रही, जिस जगह जा रहे हैं, जिस कमरे में जा रहे हैं, जिस कोने में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गंद कचरा फेंका हुआ। मेरे को यहाँ 22 साल हो गए। 22 साल? जी हाँ। तो इस जगह के बारे में क्या जानते हैं आप? ये जगह बहुत कदीमी है। उसी टाइम पहले जब 1975 के दौरान नहीं बंदे रहते थे, उस टाइम रिहाइश थी। अभी जो इस जगह पे कोई भी नहीं रहता, बंद पड़ी हुई है। जो बंदा रात को इधर ठहरता है वो रड़ियाँ करके बाहर भाग जाते हैं। रड़ियों से मुराद डर के शोर शराबा के? हाँ, बोलता है यहाँ पे भूत है। मतलब ऐसे किसी टाइम बच्चों की आवाज़ आती है, किसी टाइम जानवरों की आवाज़ आती है, चीखों की आवाज़ आती है, इसी टाइप की। उसके बाद कोई नहीं रहा यहाँ पे? नहीं, फिर नहीं रहे लगातार। पहले फैमिली के साथ इधर मैनेजर होते थे, वो रहते थे यहाँ पे। अच्छा। जी हाँ। फिर उसके बाद जो नहीं वो मालिक होते थे, दिन को आते थे, रात को चले जाते थे। अगर लेबर में कोई यहाँ पे आता था तो इसी वजह से जो नहीं भाग जाते थे, कोई भी नहीं ठहरता। तो वो क्या कहते थे? वो बोलता है बस हमें जो नहीं नींद नहीं आती, किसी टाइम जो नहीं चीखें आती है, रड़ियाँ आती है, हमें पकड़ते हैं, जानवरों की आवाज़ आती है और बच्चों की आवाज़ आती है, इसी टाइप की मतलब रड़ियाँ आती है। देखा है जी, कुछ नजर आया है किसी को? नजर सिर्फ ये आवाज़ नहीं आई और मतलब जानवर उनको नजर आए, बिल्ली की तरह, जैसे कुत्ते की तरह। हालांकि बंगला पूरा बंद होता है। अच्छा। दरवाजे भी बंद होते हैं और एक कमरे में जाओ तो दूसरे वो कमरा लॉक के दूसरे कमरे सोते तो उनकी जो नहीं अंदर जो नहीं शोर शराबा ज़्यादा आवाज़ है। अच्छा, कहते हैं बंद कमरों के अंदर से आवाज़ें आती हैं, कोई होता नहीं है अंदर? नहीं होता, कुछ भी नहीं है। इतने भी रात को रुके हैं, सब ने यही कहा है? यही सब ने यही कहा है। अभी बीच में एक फैमिली आई थी। अच्छा। तो फैमिली वाले ने यही कहा, वो बीमार हो गया, बोलता डर के मारे उसकी औरत भी बीमार हो गई। बोले खौफ होता है बहुत, हमें डर लगता है। आए थे? ये तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी हाँ। और वो ये कह रहे थे कि मतलब बीमार हो गए डर के मारे? हाँ, डर के मारे, खौफ की वजह से। उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या है अंदर? तो उसी ने यही बात कही क्या कि मतलब अंदर जो नहीं जो छोटे बच्चों की आवाज़ आ रहे और किसी टाइम बिल्लियों की आवाज़, कैसे जैसे खरगोशी की आवाज़ नहीं होती, इसी टाइप की आवाज़ें मतलब आती है ज़्यादा। या किसी टाइम जैसे औरत को किसी को पकड़ा तो चीखती है, चिल्लाती है। क्या पता बिल्लियां खरगोश हों, जानवर? नहीं, अंदर कुछ भी नहीं, बंगला पूरा लॉक होता था। किसी आने की जगह भी किसी जगह पे नहीं होती थी। और ऊपर जाता था तो कुछ चीज़ भी नज़र नहीं आती, और दूसरे रूम में जाऊँ तो भी कोई चीज़ नहीं है। दरवाजे लॉक, दरवाज़ा भी लॉक है, सब कुछ। मतलब आपको यकीन है कि किसी के अंदर से आवाज़ आती है, वो किसी और जानवर की आवाज़ नहीं? नहीं, और नहीं थी, अंदर से। मतलब तो जिन्नातों की आवाज़? हाँ, इसी टाइप की, जन्नती की, भूतों की। जो औरत ने देखा था नहीं, हाँ। औरत ने बोला एक बार मैं सोई थी, मेरा शोर गया था उधर हेचरी की तरफ, यहाँ ड्यूटी करता था नहीं। अच्छा। तो उसने बोला मैं इधर कमरे के अंदर थी, टीवी देख के, जब टीवी बंद करके उस टाइम गई तो सीढ़ी के साथ जो नहीं एक मतलब ऐसी खूबसूरत औरत थी और पूरी मतलब जेवरात से भरी हुई थी, सोने के जेवरात से। तो जब मैं उसके नज़दीक जाऊं तो वो ऊपर ही ऊपर चली जाए, जैसे उसके नज़दीक जाऊं तो ऊपर ऊपर भागती जाए। जब उसके थोड़ा मेरे से
दूर हट जाए तो देखूंगा और किस्म की मतलब वो यहाँ से लेके ज़मीन तक ऊपर चली गई, आसमान तक ऊपर, लंबी हो गई। हाँ लंबी हो गई बिल्कुल। फिर उनको वो डर और खौफ लगा, बीमार हो गई और अंदर रहती नहीं थी। हालात हमने देखे तो ये बात तो साबित नहीं होती कि वो 2 साल पहले आए, 2 साल पहले भी इतनी गंदगी नहीं होती है। हम गए हैं अंदर तो बड़ा ऐसा लग रहा है कोई 10-20 साल से कोई नहीं आया। नहीं नीचे रहते थे, ऊपर राश जी नहीं आपको पता, पहले जो मालिक होते थे ना वो ऊपर सारे कमरे मैनेजर रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, नीचे जो मालिक रहता था उस तो फिर इधर कोई भी रिहायशी अंदर नहीं रह सकता। कह रहे हैं ऊपर तो एक अरसे से कोई नहीं रहा, वो नीचे रहे थे जो काबिले इस्तेमाल शायद लग रहे थे, जहाँ पाँव के निशान भी मिले थे। निशान हाँ तो बाबा किसी से पता करवाया कि क्या मसला है, कौन है अंदर? बस वही औरत ने जब डर के मारे शुरू नहीं, जब गई किसी मतलब मौलवी के पास, बुजुर्ग के पास गई तो उसने ये बताया कि इसी के अंदर बड़ी हरकत है, मतलब कोई है जरूर। किसी को रहने क्यों नहीं देते? बस वो फिर उसी ने ये बताया कि उसने बोला कि ये ऐसी चीज़ें नहीं, साफ पाक जगह इसी में जरूरी कि जैसे नापाकी के अंदर बंदा जाए, तो इसी वजह से जो नहीं। तो बाबा जितने भी लोग रात को सोए सारे तो नापाक नहीं होंगे? नहीं सारे नहीं, फिर उनको पता नहीं खौफ के मारे उनको नहीं ठहरने नहीं देते यहाँ पे। अभी की बात है आपको बता, 3 साल पहले यहाँ पे फार्म पे नहीं हमारे वैक्सीनेटर आए थे, वैक्सीन करे मुर्गी में, तो रात हो गई इनको, मैंने बोला अभी अवट में नहीं, यहाँ से बाहर नहीं जाओ, थोड़ी हालत ख़राब है। तो उनको उनके रूम के अंदर सफाई करके हम लोगों ने ठहराया रात को। मैं वहाँ पे चला गया फार्म की तरफ, जब यहाँ पे उनको रोटी बोटी खिला के हम लोग गए, आधे घंटे के बाद वो चीखते आ रहे, बोला हम लोगों को नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या चीज़ें अंदर जो नहीं बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही है, अंदर जो नहीं दरवाजे के खड़खड़ा रहे आवाज़ें आ रही है, दरवाजे खुद भी खुल रहे हैं बंद भी हो रहे हैं। तो आपने कहा नहीं हवा से होगा? तो मैंने बोला हवा से, मैं इधर आया तो जब ऊपर चला गया मैंने देखा रूम के सारे दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद है, मैंने बोला ये तो बंद है। बोला कसम से हम लोग आधे घंटे, हालांकि वो लिखे पढ़े थे, पढ़े लिखे? हाँ लिखे पढ़े थे, ऐसे नहीं शहर के बंदे थे, तो कुरान की तालीम भी थी और स्कूल की तालीम भी उनमें थी। हम लोग जाहिल थोड़ी ऐसे झूठ बोलेंगे। आप रुके नहीं रुके? फिर रात नहीं रुके, फिर मैं इधर अभी सो जाओ, अल्लाह का नाम लेके सो जाओ, कुछ नहीं है, बाकी उधर चलोगे उधर नहीं बिस्तरा है, नहीं ऐसा पंखा है, क्योंकि फार्म में ऐसी जगह ही नहीं है। तो बोला हम लोग नहीं रुकते, अभी निकलते। सखर याद आ गया हमारा गेस्ट हाउस। फिर उनको उधर हमारे साथ ही बिठाया, जैसे सुबह फजर का टाइम हुआ नहीं, थोड़ी हल्की रोशनी में यहाँ लेके गया मेमनकोट तक छोड़ के, फिर मैं वापस आ गया। तो सोए नहीं पूरी रात, उनको इतना खौफ, हालांकि मैं उधर साथ बैठा था फिर भी नहीं, बोला हमने नींद नहीं आती, बंदा भी आ रहा है नहीं। देखो जैसे वो डॉक्टर लोग थे आपकी तरह, जैसे आप ऐसी तरह बिल्कुल समझदार थे, मैंने बोला इनको डर ही नहीं है, तो उन्होंने ये कहानी हमें बताई। और अभी जो औरत थी उसने ये बात बताई, हालांकि औरत वो बिल्कुल बीमार हो गई, यहाँ से चली गई, वो थी भी अपनी मेरे ख्याल खैरपुर की तरफ की। ज़्यादा कोई ख़ास कमरा है जिसके बारे में सबने बताया कि यहाँ मसला हुआ, यहाँ? हाँ ज़्यादा जो नहीं, ऊपर वाला ये कमरा नहीं उसका, जो फोर सीलिंग है ना, खासकर ये जगह गड़बड़ है सर भाई। आपको क्या लगता है? ऊपर वाले कमरे के। अभी जो औरत रही थी ना एक बार, तो वो सुबह के टाइम में, जैसे सुबह में ड्यूटी पे आया तो वो खड़ी थी यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने बोला क्या, बोला वो डर के मारे से खूब के मारे, तो उसका शोर उधर ड्यूटी पे चला गया। तो बोला यहाँ पे जो नहीं सुबह के टाइम सारी रात में नहीं सोई और मेरे बच्चे भी नहीं सोए। मैंने बोला वजह आखिर क्या, किसी ने तंग किया आपको या कोई परेशानी? तो बोला और परेशानी नहीं किसी ने कोई तंग किया हमें, चौकीदार बाबा इधर बाहर बैठा हुआ है। ऊपर ऐसे आवाज़ आ रही थी औरतों की, तो औरतों की मैंने बोला आपने देखी? बोला नहीं मैं नीचे थी, ऊपर जो नहीं पाँव की जैसे ज़ोर से आवाज़ आ रही है, ऐसे इसी टाइप की आवाज़ आ रही है। और ऊपर जो ये जो औरतें नहीं चूड़ियाँ पहनती, चूड़ियों की छन की आवाज़ है, वो भी बोलती मैंने सुनी। तो मैंने बोला आप गई? हालांकि वो भी कुरान पड़ी थी। बोला मैंने दरवाज़ा खोल के ऊपर गई तो कुछ चीज़ नहीं, फिर नीचे आऊँ तो वही शुरू, फिर वही आवाज़ शुरू। जो दिन वाले चौकीदार थे उन्होंने क्या कहा? मैंने आवाज़ें सुनी हैं बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, जैसे कोई लोग बातें कर रहे हो आपस में, लेकिन समझ नहीं आती वो कहते क्या है। बाबा हमें ज़रा दिखाएंगे आप जगह कहाँ पे क्या हुआ? चले है इसके साथ फिर भी, इस छिपकली के साथ भी मसला है। वो आप नोट कर रहे हैं आखिरकार किस जगह पहुंच गए हम लोग, ये सब हमें पता चल रहा है। और हम जब पहले यहाँ पर आए थे हमारा शक यहाँ पर गया था।
क्या मुसीबत है। उल्लू का घोंसला तो नहीं आसपास, वो मारता है पत्थर अगर उसके घोंसले बड़ा? के नीचे जाए। हाँ, पत्थर बड़ा बहुत। अल्लाह, चल भाई, अल्लाह, चल भाई, क्या गॉड, क्या जगह है यार। उफ, ये दिखाइएगा जी, कहाँ है हम लोग, क्या जगह है ये। तो बस तो चलिए नीचे देख रहे हैं आप। इनमें गैस तो नहीं हो सकता है, हट ही ना जाए यार। ये शादी कुछ मामला तो अलग ही लग रहे हैं यार। नहीं शादी, ये जो बता रहा है सिर्फ आवाज़ तक नहीं है मामला दिए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और ये दोपहर दिन के वाकयात बताएं आपको, रात का कोई वाकया ये नहीं हैरत बताया की इसमें। बात है कि यार कोई आ ही नहीं रहा। हाँ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। तोबा और तोबा। इसका हाल बता रहे हैं जैसे कोई पलट के वापस ही नहीं आया। सुबह ये इसी देखो जगह तो बेलन बेलन छोड़ के वेलन जाता सब है कोई। छोड़ के जा रहे हैं। वो अपना रोटी पकाने का है, सब कुछ छोड़ा हुआ है, सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इतने रूम हैं। यानी इस दौर के अंदर तो अगर चौकीदार को ये कहा जाए कि ठीक है भाई आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाए, यहाँ रह लें, तो आज के दौर में तो बहुत बड़ा इनाम है ये। और वो नहीं रह रहा है। वो नहीं रह रहा है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की है। वॉशरूम है यहाँ पर। ओहो, कितने किचन है यहाँ पर। वाकयात पता है, रात के वाकयात हमें पता नहीं है यहाँ पर होता क्या है, लेकिन दिन में भी जो बता रहे हैं वो मतलब इतने यकीन से बता रहे हैं कि इधर आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। और इतने सालों में कभी उन्होंने कुछ देखा नहीं अपनी आंखों से दिन में, और हिम्मत नहीं की आके पूछने की कौन है क्या है। उनको समझ नहीं आती कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी बातें हो रही हैं आपस में। आप ये बताएं मेरे को, अगर मैं किसी शख्स को अकेला छोड़ दूं दिन में कि यार ज़रा सफाई कर लेना यहाँ की, आपको लगता है कि वो यहाँ से ऊपर तक आ सकेगा? अकेला कि कोई आ क्यों नहीं रहा पलट कर यहाँ पर। ये बात कोई 1-2 सालों की नहीं है, नहीं, कई सालों की बात है। कोई आ नहीं रहा इधर। ये गड़बड़ है सुहेल भाई, जो फोर सीलिंग है ना, खासकर ये जगह गड़बड़ है सुहेल भाई। आपको क्या लगता है कि तोड़ा गया है इसको? बात यह है यार, अगर पानी जमा हुआ है इधर ही जमा हुआ है, यही फटा है यहाँ से, इधर ही कोई मसला हुआ है, बाकी नहीं। और ये जो ऊपर की जगह होती है ना, देखें यहाँ कोई आता जाता नहीं। इधर तो खैर कहीं कोई आता जाता नहीं, लेकिन इधर तो कोई भी नहीं जाता। तो जिन्नात बड़ी पसंद करते हैं ऐसी जगह पे रहना। डक जहाँ पे वो छुपे हुए हों, छुप सक्सेस नहीं है ना। नहीं, यहीं से दिखा, वहाँ भी है वहाँ पे। जहाँ से आपको लगा कि पत्थर आया चल भाई कोई है ऊपर। ऊपर, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब जगह यही हो रहा है। मुझे तीसरी चौथी बार एक्सपीरियंस हुआ जैसे कोई इधर हो, ऊपर कोई देख रहा हो, चल रहा हो, उसकी मूवमेंट महसूस की है मैंने। सुन रहे? ये उस दरवाजे की आवाज़ नहीं नहीं, आती। उस दरवाजे की नहीं। अच्छा याद रखिए, अभी हम लोग तकरीबन सारे दरवाजे खोल दिए हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं बंद, कुंडी किसी पर नहीं किसी लगी, भी ताला नहीं। किसी, सब खुला है, सब सब। खुला है। नोक है दादा पैर में, वो हमें मिली है पहले भी। पहले मिली, हमें 2 जगह मिली यार। नोक, उंगलियां नजर नहीं आ रही है। अच्छा वो पैर देखिए ना, ये रखा हुआ उसने, और अंगूठा उसका आ रहा है, कहाँ आ रहा है? राइट पे।
पैर यूं आ रहा है इसका, ये पूरा राउंड बन रहा अच्छा, है। आप कह रहे हैं जहाँ छोटी उंगली आनी चाहिए वहाँ देखिए अंगूठा मैं है। आपको बताऊं, ये पैर आया आपका, हाँ। ये राउंड आया आपका, ये एड़ी आ गई, ठीक हाँ, है। हाँ। अंगूठा यहाँ होना चाहिए, अंगूठा यहाँ है। कोई ना कोई इफेक्ट होता है। और मैंने नोट किया पंजे और उंगलियों के बीच में बहुत गैप है। गैप